किसी जमाने में एक नगर में एक अत्यंत अमीर सेठ रहते थे। उनका नाम सेठ धर्मदास था। उन्होंने व्यापार में बहुत सफलता पाई थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी दौलत बढ़ती गई, उनका स्वभाव बदलता गया। वह घमंड से भर गए। उन्होंने खुद को सबसे बड़ा और दूसरों को तुच्छ समझना शुरू कर दिया। सुनो, यह पूरा नगर मेरे पैसों के बिना चल ही नहीं सकता। जो भी है मेरे कारण है। अगर मैं चाहूं तो पूरे गांव को एक झटके में सड़क पर ला सकता हूं। जी सेठ जी, आप तो महान हैं। आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मुझे ये चापलूसी सुननी पसंद है। आखिर मैं सेठ धर्मदास हूँ। उसी समय एक बूढ़ा किसान रामलाल कमरे में प्रवेश करता है। उसकी हालत बहुत खराब है। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए है। सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। सूखे के कारण मेरी फसल बर्बाद हो गई। कर्जा चुका नहीं पा रहा हूं। घर वाले भूखे मर रहे हैं। मुझे कुछ मोहलत दीजिए। रामलाल, तुम लोग आलसी हो। काम चोरी तुम्हारी आदत है। मैं तुम्हें और समय क्यों दूं? अगर पैसा नहीं चुका सकते तो अपनी जमीन गिरवी रख दो। सेठ जी, मेरी जमीन ही तो सब कुछ है। अगर वह चली गई तो हम कहां जाएंगे? बकवास बंद करो। या तो कर्ज चुकाओ या अपनी जमीन छोड़ो। मैं दया माया नहीं जानता। निकलो यहां से। रामलाल उदास मन से लौट जाता है। पास खड़ा नौकर मालू यह सब देख रहा है। रामलाल के जाने के बाद मालू धीरे से बोलता है। सेठ जी, क्या आपको सचमुच गरीबों पर इतनी सख्ती करनी चाहिए? आखिर उन्होंने क्या बिगाड़ा है? अरे मालू, तुम नौकर हो। ज्यादा बोलोगे तो नौकरी से निकाल दूंगा। मेरी दौलत मेरे मेहनत की वजह से है। गरीब लोग काम नहीं करते तभी गरीब हैं। लेकिन सेठ जी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दयालुता और सहानुभूति से ही लोग सम्मान देते हैं। हाँ, सम्मान। पैसा है तो सब सम्मान देते हैं। पैसा नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं। समय बीतता है। एक दिन एक साधु नगर में आता है। वह बहुत ज्ञानी और चमत्कारी है। साधु के बारे में खबर पूरे नगर में फैल जाती है। सेठ धर्मदास साधु को अपने घर बुलाता है। साधु के आगमन पर सेठ धर्मदास बड़े ठाठ से उनका स्वागत करता है। स्वामी जी, मैं नगर का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। सब मुझसे डरते हैं और मेरी इज्जत करते हैं। धन्य हैं आप। पर क्या आप सचमुच सबसे शक्तिशाली और महान व्यक्ति हैं? निश्चित रूप से। मेरी बराबरी कौन कर सकता है? अच्छा, अगर सब कुछ आपका है तो यह बताइए, क्या आप अपनी किस्मत भी खरीद सकते हैं? किस्मत? मैं तो खुद अपनी किस्मत बनाता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक परीक्षा देता हूं। अगर आप इसे पूरा कर पाए तो मैं मान जाऊंगा कि आप सबसे महान हैं। हाँ, यह तो बच्चों का खेल है। मैं यह परीक्षा जरूर पास करूंगा। साधु के कहने पर सेठ धर्मदास अपनी दौलत त्याग देता है। अगले दिन वह साधारण कपड़े पहनकर गांव में निकलता है। एक किसान के घर रोटी मांगने जाता है। भाई, मुझे भूख लगी है। कुछ खाने को मिलेगा? अरे, ये तो वही सेठ जी है। अब यहाँ भीख मांगने आए हैं। मैं साधारण आदमी हूँ, बस भूख लगी है। जब गरीब भूखे थे तब आपने उन्हें दुत्कार दिया था। अब खुद भूखे हैं तो दर्द समझ आ रहा होगा। सेठ को शर्म आती है। वह चुपचाप आगे बढ़ जाता है। 7 दिन तक सेठ को हर जगह उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। वह भूखे प्यासे भटकते हुए अपनी भूल को समझता है। 7वें दिन वह साधु के पास पहुंचता है। स्वामी जी, मैंने सबक सीख लिया। धन के अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने गरीबों का दर्द नहीं समझा। यही तो मैं आपको सिखाना चाहता था। पैसा वालों को इंसान का सेवक होना चाहिए, न कि उसका मालिक। स्वामी जी, अब मैं अपनी संपत्ति का सही उपयोग करूंगा। मैं गरीबों की मदद करूंगा और सबको बराबर समझूंगा। सेठ धर्मदास वापस अपने पुराने जीवन में लौटता है, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका है। वह गरीबों की मदद करता है, दूसरों का सम्मान करता है और अपने अहंकार को त्याग देता है। नगर के लोग भी अब उसे सच्चे दिल से सम्मान देते हैं। सेठ जी, आप अब सचमुच महान हैं।
आपने अपनी गलती सुधार ली। नहीं रामलाल, महान तो तुम जैसे लोग हैं जिन्होंने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। इस प्रकार घमंड से भरा सेठ एक अच्छा इंसान बन जाता है और नगर में खुशहाली फैल जाती है।